हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो आस्था होती है वो श्लोक से कहती है कि कितने ढीठ इंसान हो तुमने मेरी जो है सारी प्रेजेंटेशन ख़राब कर दी, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आस्था के कहने पर जो श्लोक होते हैं वो प्रेजेंटेशन में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आके उनके लैपटॉप पर बैठ जाते हैं कि तभी आस्था जो होती हैं वो अपनी चेयर को बार बार श्लोक के आसपास ही करने लगती हैं। श्लोक को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि आओ मेरी गोदी में ही बैठ जाओ। उधर मानसी जो होती हैं वो अपने मकान पे होती हैं, वरद से बात कर रही होती हैं सोजल के बारे में। सोजल जो होती है बर्तन साफ करती है और बाबा के बारे में बात करती है। कहती है कि बाबा ने उन्हें कैसे जवाब दिया, इसका मतलब बाबा भी कहीं ना कहीं गलत है। वो बर्तनों को पटक पटक के मार रही होती हैं। अंजलि उनकी आवाज़ सुन के किचन में आती है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं पूछ पाती है क्योंकि उन्हें पता है कि सोजल अभी फ़िलहाल परेशान है, वो उनसे कुछ भी बात नहीं करेगी। उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। कहते हैं कि बताओ कैसे कैसे तुम्हारे प्रेजेंटेशन में मुझे वर्ड्स डालने हैं। आस्था जो होती है वो बताती है और श्लोक उसको लिखते हुए जाते हैं। आस्था जो होती हैं वो बैठ के उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। कहती है कि खड़ूस, वैसे तो मेरे पास प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कितने अच्छे लगते हैं ना हम दोनों साथ में। वो बार बार उनसे चिपकने की कोशिश करती है। श्लोक जो होते हैं वो उन्हें धमका देते हैं। कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा मेरी कि तुम इतनी परेशान आखिर क्यों हो रही हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ना, फिर बार बार मुझे ऐसे इरिटेट क्यों कर रही हो। तभी आस्था जो होती है वो कहते हैं कि अच्छा तुम भी इरिटेट होने लगे। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे अंदर कोई इरिटेट होने वाला वर्ड ही नहीं है। दोनों में फिर से बहस होने लगती है। उधर आप देखेंगे कालंदी का जो उसका बेटा होता है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है। कभी तो उसके घर में बाइक धोने लगता है, कभी गैस को खुला ही छोड़ देता है उस पर कुछ भी सामान रख के। आस्था और श्लोक दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। आस्था जो होती है वो थैंक यू के बदले श्लोक के गालों पर एक किस कर देती है। कहती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू है। उधर सोजल जो होती है वो मंदिर में बैठी हुई रो रही होती हैं कि अंजलि से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती हैं कि सारी मान मर्यादा एक तरफ, अगर श्लोक मुझे दो चार बात सुनाएगा तो मैं सुन लूँगी, लेकिन मुझे रस्सी के उर पार जाना ही पड़ेगा। वो सोजल के पास जाती हैं और जाके उनसे पूछने लगती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें कल से परेशान देख रही हूँ, इसलिए मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर बात क्या है, मुझे बात बताओ। सोजल जो होती है वो सच्चाई बताती है। कहती है कि बात यह है कि तुम्हारे बेटे जो है वो किसी और से प्यार करते हैं। अब उनके लिए मेरे लिए उनके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं बची है। अंजलि जो होती हैं ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं कि तभी पीछे से आस्था आके पूछते हैं। कहती हैं कि कौन है वो लड़की। वो कहती हैं कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मानसी। मानसी का नाम सुनकर आस्था जो होती है वो हैरान हो जाती हैं। सोजल जो होती हैं वो कहती हैं कि तुमने ही तो उसे घर में लाने की कोशिश करी थी ना, कभी तो ताई की शादी में तो कभी गणपति पापा के फंक्शन में। तुम क्यों लेके आती हो बाहर वाली औरतों को यहाँ पे। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि जाओ भाई, इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम सब है ना आपके साथ, हम सब जो है वो बहुत जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। सोजल जो होती है वो कहती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी तो है बर्बाद होके रह गई और मैंने बाबा से इस बारे में बात करी थी। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि चलो मैं कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर, हम जो है श्लोक से बात करेंगे। आस्था जो होती है वो श्लोक से बात करने के लिए कहती हैं कि मैं अभी श्लोक से बात करने के लिए जाऊँगी। उससे पहले वो जाऊ भाई का हाथ यानी सोजल का हाथ पकड़ती है और उन्हें वहाँ से लेके चल देती हैं। कहती हैं कि हमें अभी के अभी मानसी के घर पे जाना होगा। एक बारी मैं उससे बात करना चाहती हूँ कि आखिर उसने इतना बड़ा पाप किया तो किया कैसे, क्योंकि वो एक शादीशुदा मर्द से भला प्यार कैसे कर सकती है। आस्था जो होती हैं वो सोजल का वहाँ से हाथ पकड़ के लेके चल देती हैं। कहती हैं कि चलो मुझे एक बारी उसके घर उसके आसपास लेके जाओ, मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि बेटा कल चले जाना, आखिर हमें उसके घर जाना ही क्यों है, पहले हम वरद से बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पहले हम उसी से बात करेंगे, एक बार उसके मन की भी तो जान के देखिए कि आखिर उसके मन में सब कुछ ख्याल आया तो आया कैसे। वरद जो होते हैं वो अपने ड्यूटी पे होते हैं, उन्हें कुछ आता पता नहीं होता है कि आखिर उनके पीछे उनके घर में क्या कुछ हो रहा होता है। सोजल जो होती हैं वो चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। आस्था जो होती हैं वो श्लोक के बारे में सोच रही होती हैं कि जब मैंने उनसे एक बार कहा था कि अगर मैं किसी और से प्यार करूँगी तो उन्हें कैसा लगेगा। उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई थी और उन्होंने इस बात पर बहुत गंदे वाला रिएक्शन भी दिया था। आस्था जो होती है सोजल का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चल देती है। उधर आप देखेंगे जो आस्था होती है वो कहती हैं कि चाओ भाई पहले आप चुप रहना, जो सवाल जवाब है वो मैं खुद से ही कर लूँगी। उधर वरद की जो गर्लफ्रेंड यानी मानसी होती है वो अपने मकान में आराम से काम कर रही होती है। गेट पे दरवाजे पर जैसी ही बेल बजती है तो वो अपनी नौकरानी से कहती हैं कि एक बारी बाहर जाके देखो ना कौन है। जैसी वो बाहर जाके देखती हैं बताती हैं, कहती हैं कि मैम साहब आपसे जो है दो औरतें मिलने के लिए आई हैं। वो कहती हैं कि ठीक है उन्हें अंदर ही लेके आओ। जैसे ही वो देखती है कि आस्था और सोजल उनके घर पर उनसे मिलने के लिए आती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। आखिर वो उनसे बात करने के लिए जाती हैं। कहती हैं कि आस्था आप कैसे आई हमारे घर पर, बताइए क्या बात हुई। आस्था जो होती है वो कहते हैं कि जो सोजल बहू जी मुझसे कह रही हैं क्या वो सच है। वो कहती है कि हाँ इट्स ट्रू, ये सब कुछ सच है और मैं वरद से प्यार करती हूँ, वरद मुझसे प्यार करते हैं। रही बात सोजल की, तो सोजल को वो सिर्फ अपनी पत्नी मानता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मानता है, क्योंकि सोजल ने कभी उसे वो चीज़ नहीं दी है जो उसे चाहिए थी। टाइम स्पेंड मतलब कुछ ऐसे ही करके वो इंग्लिश में
अनाप शनाप बक रही होती है। आस्था जो होती है वो कहती है कि आप चाहे कितने भी जोर लगा ले, लेकिन आप एक पत्नी की जगह नहीं ले सकती है उसके पति के दिल में, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है वो पवित्र होता है और एक ना एक दिन तो तुम्हें वरद भाऊ जी की ज़िंदगी से जाना ही पड़ेगा। वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जाएगी तो सोजल जाएगी, क्योंकि वरद ने मुझसे प्रॉमिस किया। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। सोजल जो होती है वो भी आई की और आस्था की तरफ आ जाती है और बाबा की सारी सच्चाई बताती है। कहती है कि बाबा ने उससे इतने इतने गंदे गंदे शब्द बोले थे। श्लोक जो होते हैं वो सोजल पर ही भड़कने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।